नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप अपने घरों में स्वस्थ हैं और सुरक्षित हैं। देखिए बच्चों, हमने हमारा ग्रामेटिकल टॉपिक स्टार्ट किया था, ग्रामर बुक स्टार्ट की थी। ग्रामर बुक में हमने पढ़ा था चैप्टर सेकंड वर्ण विचार। वर्ण विचार वाला चैप्टर हमारा हो चुका था। इससे पहले हमने भाषा और व्याकरण वाला चैप्टर पढ़ा। देखिए, भाषा और व्याकरण वाले चैप्टर को पढ़ने के बाद लेखन व्यवस्था में आती है वर्ण विचार। और वर्ण विचार पढ़ने के बाद अब जब आपको वर्णों की प्रॉपर जानकारी हो चुकी है कि वर्ण कैसे होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, किस किस तरीके से हम वर्णों का यूज करते हैं, वर्ण स्वर हैं, व्यंजन हैं, व्यंजनों में कितने प्रकार के वर्ण हैं, उनको तोड़ते कैसे हैं और जोड़ते कैसे हैं, संयुक्त व्यंजन क्या है, स्पर्श व्यंजन क्या है, इन सभी की जानकारी के बाद अब हमारा आज का टॉपिक है संधि। देखिए बच्चों, संधि क्या होती है ये पढ़ना है। संधि का मतलब होता है वर्ण संधानम संधि। संधि की परिभाषा यदि हम कहें तो संधि की परिभाषा होती है वर्ण संधानम संधि। अब आप कहेंगे कि मैम आप ये तो संस्कृत में बता रहे हो, हिंदी में तो बता ही नहीं। तो देखिए, संस्कृत और हिंदी से मतलब नहीं है, आपको चीज़ों को समझना आना चाहिए। दोनों की लिपि देवनागरी है, तो बच्चों आपको ये समझ आना चाहिए कि संधि क्या होती है। संधि का अर्थ होता है बच्चों मेल करना। क्या करना? मेल करना। अब मेल किसमें करेंगे हम? मेल करेंगे हम वर्णों में। अब चाहे वो वर्ण स्वर हो, चाहे वो वर्ण व्यंजन हो, उनमें मेल करने को हम कहते हैं संधि। तो इसका सीधा सा अर्थ है, हम संधि उसको कह सकते हैं जब दो या दो से अधिक वर्ण तो मिलते ही नहीं है, दो ही वर्ण मिलते हैं। जब दो वर्णों के मेल से किसी शब्द में कोई परिवर्तन होता हो या कोई विकार उत्पन्न होता हो, तब उसे हम कहते हैं संधि। यानी आप दो वर्णों को मिलाएंगे, चाहे वो दोनों वर्ण स्वर हो, चाहे वो दोनों वर्ण व्यंजन हो, चाहे एक वर्ण स्वर हो और एक वर्ण व्यंजन हो, उन सबका मिलान जब होता है, जब उन सबका मेल होता है, तब उस मेल को हम कहते हैं संधि। यानी आप वर्णों का मेल करेंगे, वर्ण कौन से? स्वर और व्यंजन, जिनकी जानकारी आप हमारी प्रीवियस क्लास में अच्छे से ले चुके हैं। हमने वो सारे टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं कि वर्ण कैसे होते हैं, क्या होते हैं। तो वर्णों का मेल कैसे करना है, आज हम उसकी बात करेंगे। देखिए बच्चों, मैं आपको यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिख रही हूँ। ये मैंने लिखा है विद्या प्लस ये होता है हमारा आदि। ठीक है बच्चों, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा जगत प्लस लिखा नाम। मैंने एग्जाम्पल लिखा तपह प्लस पद। अब देखिए बच्चों, ये विद्या जो है, विद्या लिखा हुआ है मैंने। इस विद्या में स्वर किसका है बच्चों? आ का। ये आप जानते हैं, मैंने आपको वर्ण विच्छेद वाले टॉपिक में ये बात क्लियर करवाई है कि किस प्रकार हम स्वर और व्यंजनों को अलग अलग करेंगे। और आर्य जो है वो भी बच्चों, वो तो अपने आप में आ का स्वर है। तो देखिए, आ और आ दोनों मिलकर क्या बने बच्चों? आ प्लस आ बराबर आ। देखिए, इसको मैंने लिखा विद, क्योंकि इसका आ निकाल चुके हैं, तो ये विद क्या हुआ? हलंत हुआ, विद का था। और ये आ लिखा बच्चों मैंने, और साथ में लिख दिया ये ले। बात समझ आ रही है? अब देखिए, हमेशा ही आपको पता है कि जब हम अलग करते हैं तो स्वर को व्यंजन के आगे लिखते हैं। तो जिस भी व्यंजन के आगे स्वर होता है वो उसी व्यंजन का होता है, तो वो उसी में कनेक्ट होगा, वो उसी में जुड़ेगा। तो आप उसको कैसे जोड़ेंगे बच्चों? हम लिखेंगे यहाँ वी और ध्या जुड़ेगा इसमें, तो बन गया ध्या, विद्यालय। और ये जो प्रोसीजर है बच्चों, इसी को हम कहते हैं संधि। बात समझ में आई? यानी वर्णों का मेल करने के जो प्रोसीजर है उसे कहते हैं हम संधि। अब देखिए, जैसे ये जगत प्लस नाम, देखिए ये लिखा हुआ है जगत, इसमें लिखा हुआ है ये त, ये हलंत है ये ता, और ये है न। तो एक नियम होता है तो नाशु वाला, उसमें कहते हैं कि यदि तय वर्ग के न के बाद तय वर्ग में किसी भी वर्ग का कोई भी वर्ण हो, यदि ऐसा कुछ है, तो आप इस जो ये वर्ण लिखा हुआ है उसको, उसी का पंचम वर्ण लिखेंगे हम, थर्ड वर्ण लिखेंगे हम। तो लिखेंगे त थ ध ध न, तो हम क्या लिखेंगे? जगन्नाथ। इसका पांचवा वर्ण लिखेंगे, इसका पांचवा क्या होता है बच्चों? त थ द
तो आप देखिए कि जो पहला जो वर्ण है उसे भी हम क्या कहेंगे, पंचम वर्णादेश। तो इसका तय का पंचम वर्ण कौन सा है, न। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, हाँ। उसी तरह एक बार इसको देखिए बच्चों, तपह प्लस बल। जब भी एस स्वर के बाद विसर्ग हो, कभी भी एस स्वर के बाद विसर्ग हो, तो उस विसर्ग की जगह हम कहते हैं, विसर्ग को आदेश करते हैं ओ का। तो देखिए ए प्लस, तो तप प्लस ओ प्लस बल, ये ए और विसर्ग किसमें कन्वर्ट हो गए बच्चों, ओ में। तो यह क्या बन गया आपका, तपोबल। अब देखिए मैंने आपको 3 एग्जांपल बताए बच्चों संधि के। अब आप सोच रहे होंगे मैम ने इसमें तो स्वर मिलाया थे, इसमें व्यंजन मिलाया था, इसमें ये क्या विसर्ग मिला दिया। विसर्ग तो आप पढ़ चुके हो क्योंकि आपने वर्ण विच्छेद पढ़ा है। तो अब बताती हूँ बच्चों मैं आपको। देखिए संधि जो होती है बच्चों, वो होती है 3 प्रकार की। कितने प्रकार के बच्चों, 3 प्रकार के। ये जो एग्जाम्पल है हमारा, ये हमारा एग्जाम्पल है स्वर संधि का। किस संधि का बच्चों, स्वर संधि का। ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, ये एग्जाम्पल था हमारा व्यंजन संधि का। और ये जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया बच्चों, ये एग्जाम्पल था हमारा विसर्ग संधि का। अर्थात इसका अर्थ ये हुआ कि जो संधि वाला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, उस संधि वाले टॉपिक में ये आपको समझ में आ गया कि वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। वर्णों के मेल से शब्दों में परिवर्तन भी आता है, शब्दों के अर्थों में परिवर्तन आ सकता है और उसके में विकार भी उत्पन्न हो सकता है। लेकिन संधि होती है 3 प्रकार की। कितने प्रकार की बच्चों, मूल रूप से संधि के 3 प्रकार हैं। पहला जो संधि का प्रकार है वो है स्वर संधि, दूसरा जो प्रकार है बच्चों वो है व्यंजन संधि, और तीसरा जो प्रकार है वो है प्रकार बच्चों विसर्ग संधि। यानी संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बाद अब हम पढ़ते हैं एक एक संधि को प्रॉपर वे में डीपली। देखिए बच्चों, जब हम तीनों संधियों के प्रकार पढ़ चुके हैं, तो जो पहला प्रकार होता है संधि का वो होता है स्वर संधि। अब देखिए बच्चों, मैं आपको एक बार बहुत ध्यान से क्लियर करवाती हूँ कि स्वर संधि क्या होती है। स्वर संधि में बच्चों सिर्फ और सिर्फ स्वरों का ही मेल होता है, स्वर ही मिलते हैं और स्वर ही टूटते हैं। यानी जो स्वर संधि में सिर्फ स्वरों का ही मेल होगा, स्वरों का ही विच्छेद होगा, तो वो कहलाती है आपकी स्वर संधि। जिस संधि में सिर्फ और सिर्फ स्वरों का ही मेल हो, स्वरों से ही विकार उत्पन्न हो, स्वरों से ही परिवर्तन हो, वो कहलाती है हमारी स्वर संधि। स्वर संधि बच्चों 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार। मैं आपको 5 प्रकार क्लियर करवाऊंगी, आप ध्यान से सुनिए। देखिए सबसे पहली संधि होती है स्वर संधि की दीर्घ संधि। कोई संधि बच्चों, दीर्घ। दीर्घ संधि के बाद स्वर संधियों में संधि होती है गुण संधि। गुण के बाद आती है वृद्धि संधि, वृद्धि के बाद आती है यण, और यण के बाद आती है अयादी संधि। अब देखिए बच्चों, जो आपकी स्वर संधि है उसके 5 भेद हैं। एक संधि के 5 प्रकार हैं। सबसे पहला टॉपिक आपने पढ़ा संधि। संधि क्या है, वर्णों का मेल, वर्णों के मेल से हुआ उत्पन्न विकार या परिवर्तन। संधि के 3 प्रकार बताए थे मैंने आपको। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। अब हम पढ़ रहे हैं स्वर संधि का। तो स्वर संधि में देखिए बच्चों, मैंने बताया आपको सिर्फ और सिर्फ स्वरों का मेल होता है, स्वरों का ही विच्छेद होता है, यानी स्वर ही मिलेंगे। स्वर संधि का पहला प्रकार है दीर्घ संधि, स्वर संधि का दूसरा प्रकार है गुण संधि, स्वर संधि का तीसरा प्रकार वृद्धि, फिर यण और फिर अयादी। इस प्रकार संधि के कितने भेद हुए, स्वर संधि के 5 भेद। कितने भेद हुए बच्चों, स्वर संधि के 5 भेद। अब इन 5 भेदों को हम ध्यान से पढ़ेंगे एक एक करके। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ते हैं दीर्घ संधि क्या होती है। दीर्घ संधि में स्वर का दीर्घ होता है। दीर्घ क्या से होते हैं, एक स्वर होता है बच्चों ए और एक स्वर होता है आ। एक होता है ई
और एक होता है बच्चों ई, एक होता है ऊ और एक होता है ऊ। ये 6 स्वर हैं। इन 6 स्वरों में ये जो 3 स्वर है ना बच्चों, ए ई और ऊ, इनको हम लिखते हैं ह्रीस्व स्वर। है ये नीचे भी है। और ये 3 कौन से स्वर होते हैं बच्चों, ह्रीस्व स्वर। और ये आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ जो है ना, वो होता है बच्चों दीर्घ स्वर। ये जो 3 है बच्चों, ये क्या होता है, ह्रीस्व स्वर, और ये 3 है ये होते हैं बच्चों दीर्घ स्वर। अब आप पढ़ रहे हैं संधि का दीर्घ संधि वाला टॉपिक। तो देखिए दीर्घ संधि में होता क्या है। दीर्घ संधि में हम कहते हैं कि जब दोनों तरफ ए हो या दोनों तरफ आ हो, चाहे एक तरफ ए हो चाहे एक तरफ आ हो, हम उसका आ ही लिखते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक टेबल दिखा रही हूँ, आप उस टेबल को ध्यान से देखिए बच्चों। कि मैं आपको यहाँ पे तीनों स्वरों की ह्रीस्व और दीर्घ की टेबल बताऊंगी। आप इन तीनों टेबलों को ध्यान से देखें। देखिए बच्चों, ए प्लस ए होगा तो उसको भी आप आ लिखेंगे। आ प्लस आ होगा तो उसको भी आप आ लिखेंगे। ए प्लस आ होगा उसको भी हम आ ही लिखेंगे। और आ प्लस ए होगा उसको भी हम आ ही लिखेंगे। बात समझ में आई? यानी ये जो दोनों स्वर हैं ए और आ, ये दोनों में से कंडीशन ये है कि कोई सा भी आ जाए, चाहे ए आ जाए, चाहे आ जाए, चाहे ए आ जाए, चाहे ए आ जाए, चारों ही कंडीशन में लिखना हमें सिर्फ और सिर्फ आ होगा, यानी दीर्घ स्वर। और दीर्घ स्वर का मतलब क्या होगा, दीर्घ संधि। अब देखिए ई की बात करते हैं। ई प्लस बड़ी ई, तो भी बड़ी ई लिखेंगे। बड़ी ई प्लस बड़ी ई, तो भी बड़ी ई। बड़ी ई प्लस छोटी ई, तो भी बड़ी ई। और छोटी ई प्लस छोटी ई, तो भी बड़ी ई। यानी चारों ही कंडीशन में हमने लिखी क्या, बड़ी ई। तो छोटी ई और बड़ी ई थी तब भी बड़ी ई आई, क्योंकि वो क्या है, दीर्घ स्वर है। जब ये ह्रीस्व है, ये दीर्घ है, ये भी दीर्घ है, तो भी दीर्घ स्वर आया। जब ये दीर्घ है, ये ह्रीस्व है, तब भी दीर्घ ही आया। और जब ये ह्रीस्व है, ये भी ह्रीस्व है, तो भी दीर्घ आया। यानी दोनों तरफ चाहे इसके ह्रीस्व स्वर हो, चाहे दोनों तरफ इसके दीर्घ स्वर हो, चाहे दोनों तरफ ह्रीस्व और दीर्घ हो, चाहे दोनों तरफ दीर्घ और ह्रीस्व हो, लिखेंगे हम क्या, दीर्घ ई। क्लियर? उसी तरह ऊ की बात करते हैं हम बच्चों। ऊ प्लस ऊ बराबर ऊ, ऊ प्लस ऊ बराबर ऊ, ऊ प्लस ऊ इज इक्वल टू ऊ, और ऊ प्लस ऊ इज इक्वल टू ऊ। यानी ह्रीस्व और दीर्घ होगा तो भी दीर्घ स्वर आएगा, दीर्घ और ह्रीस्व होगा तब भी दीर्घ स्वर आएगा, ह्रीस्व और ह्रीस्व होगा तब भी दीर्घ स्वर आएगा, और दीर्घ और दीर्घ होगा तब भी दीर्घ स्वर ही आएगा, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इस टाइम दीर्घ संधि। इसमें जो मेन बात है वो मैंने आपको अभी क्लियर की है। इसके एग्जांपल्स हम करेंगे। पहले आप ये बात क्लियर कर ले अपने दिमाग में कि ह्रीस्व स्वर क्या होते हैं, दीर्घ स्वर क्या होते हैं। वापस रिपीट कर रही हूँ बच्चों, ह्रीस्व स्वर ए ई और ऊ, दीर्घ स्वर आ ई और ऊ। जब इनमें से किसी का भी मेल हो, चाहे ह्रीस्व से ह्रीस्व का मेल हो, चाहे ह्रीस्व से दीर्घ का मेल हो, चाहे दीर्घ से ह्रीस्व का मेल हो, चाहे दीर्घ से दीर्घ का मेल हो, हमको लास्ट में जो हमारा बनेगा मेल जो होगा वो किसका होगा, दीर्घ स्वरों का। समझ आई मेरी बात बच्चों आपको? तो दीर्घ संधि में सिर्फ और सिर्फ दीर्घ स्वर बनते हैं, और इन दीर्घ स्वरों के माध्यम से ही आप दीर्घ जो वर्ण हैं उनको बनाएंगे। देखिए कैसे करते हैं इसके एग्जाम्पल्स। अब देखिए बच्चों, हम कर रहे हैं दीर्घ संधि के कुछ एग्जाम्पल्स। एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे हमने इसको चेंज किया है। देखिए पहला एग्जाम्पल है चर प्लस अचर। देखिए चर प्लस अचर। देखिए चर के रे में ए स्वर है और अचर में भी ए स्वर है। ए प्लस ए बराबर आ होता है। अभी मैंने यहाँ पे टेबल करवाई थी, उसमें बताया था ए प्लस ए बराबर आ, ई प्लस ई बराबर बड़ी ई,
और ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा। तो देखिए चर प्लस चर का रे और अक्षर का आ मिले क्या बना आ। तो ये क्या बना बच्चों चराचर। क्या बना चराचर। तो ये देखिए एक है मतानुसार, मत प्लस अनुसार। देखिए सामने ए है और अनुसार में भी ए है, दोनों मिले क्या बने बच्चों आ। तो ये क्या बना मता। क्यों बना मता? क्योंकि इस तय का ए निकल चुका था, तय क्या रह गया था हलंत रह गया था। अब ये हलंत रह गया है तो तय के ए को हटाकर हमने क्या किया है ए प्लस ए बराबर आ बनाया। तो क्या बन गया मता। और ये हमारा नुसार जो आ से बच गया था वो। अब देखिए लिखा हुआ है विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी, यानी जो विद्या के अर्थ को समझता हो या विद्या के अर्थ को ग्रहण करता हो। तो देखिए विद्या में क्या है बच्चों आ और अर्थी में क्या है ए। आ प्लस ए होगा तो भी क्या बनेगा बच्चों आ। तो ये क्या बन गया विद्यार्थी। समझ आई मेरी बात? चर का रे अचर का ए इज इक्वल टू आ, मत का ए और अनुसार का ए इज इक्वल टू आ। उसी तरह विद्या का आ और अर्थी का ए इज इक्वल टू आ, विद्यार्थी। नेक्स्ट है हमारा महात्मा, महा प्लस आत्मा, आ प्लस आ प्लस आ इज इक्वल टू आ। तो क्या बना आपका महात्मा। बात समझ में आई? दीर्घ संधि में ये मैंने आपको ए के एग्जाम्पल करवाए हैं। ए के एग्जाम्पल अर्थात ए प्लस ए बराबर आ प्लस आ बराबर आ, ए प्लस आ बराबर आ और आ प्लस ए बराबर भी आ। अब करते हैं हम ई के एग्जाम्पल। देखिए रवि प्लस क्या लिखा हुआ बच्चों इंद्र। देखिए रवि में क्या है बच्चों छोटी ई और इंद्र में भी क्या है छोटी ई, दोनों मिलके क्या बनी बड़ी ई। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे रविंद्र। कपीश में देखिए कपी में कपी और ईश के श में ई। कपी में है छोटी ई और ईश में है बड़ी ई। तो छोटी ई प्लस छोटी ई भी बड़ी ई बनी और ह्रीस्व ई और दीर्घ ई भी क्या बनी ई ही बनी। छोटा मतलब ह्रीस्व और बड़ा मतलब दीर्घ। ये स्वरों की बात हो रही है क्योंकि हम कोई संधि कर रहे हैं स्वर संधि में पहला टॉपिक है दीर्घ संधि। अब देखिए इसे हम कैसे लिखेंगे कपीश। क्यों? क्योंकि कप का जो पी का ई था वो निकल चुका है, तो पी का ई और ईश का ई दोनों मिले क्या बने बड़ा ई। तो बड़ा ई से क्या बना पहले जो हलंत था वो बड़ा ई में चला गया इज इक्वल टू कपीश। लक्ष्मी इच्छा, लक्ष्मी प्लस इच्छा। देखिए लक्ष्मी में बड़ी ई है और इच्छा में छोटी ई है, कोई फर्क नहीं पड़ता बनेगी बड़ी ई। हमने क्या बताया छोटी ई प्लस बड़ी ई बड़ी और बड़ी ई प्लस छोटी बराबर में बड़ी ई। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर लक्ष्मी इच्छा। नेक्स्ट देखिए सती प्लस ईश, सती प्लस ईश। सती में बड़ी ई और ईश में भी बड़ी ई, दोनों मिलकर क्या बनी बड़ी ई। देखिए यहाँ पर दोनों छोटी ई थी तब भी बड़ी ई बनी, यहाँ पर छोटी यहाँ पर बड़ी तब भी बड़ी ई बनी, यहाँ पर बड़ी यहाँ पर छोटी तब भी बड़ी ई और दोनों तरफ बड़ी होगी तब भी बड़ी ई। तो हम लिखेंगे यहाँ पर सतीश। समझ आई मेरी बात? यानी आ का जो प्रोसीजर है आ ही बनना है, उसी प्रकार ई का प्रोसीजर है ई ही बनेगा क्योंकि संधि कौन सी कर रहे हैं दीर्घ संधि। ठीक है? अब देखिए ऊ का करते हैं भानु प्लस उदय। ये ऊ है और ये छोटा ऊ है। बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ इज इक्वल टू बड़ा ऊ। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे भानुदय। सुक्ति देख लीजिए सु प्लस उक्ति, दोनों ही छोटे हैं लेकिन बनेगा क्या बड़ा ऊ। तो क्या लिखेंगे सूक्ति। सिंधु ऊर्जा में देख लीजिए एक बार सिंधु प्लस ऊर्जा। ये छोटा ऊ है ये बड़ा ऊ है, बनेगा क्या
बड़ा ऊ। तो क्या लिखेंगे बच्चों हम? सिंधुजा। मधु प्लस ऊष्मा देख लीजिए, मधु प्लस ऊष्मा, ये छोटा ऊ है, ये भी छोटा ऊ है, दोनों मिले कौन सा ऊ बने? बड़ा ऊ। तो क्या बनेंगे? मधुष्मा। ऊर्जा, भू प्लस ऊर्जा, भू में भी बड़ा ऊ और ऊर्जा में भी बड़ा ऊ, दोनों मिलकर क्या बने? बड़ा ऊ। तो क्या लिखेंगे इसके लिए हम? भूजा। वापस क्लियर कर रही हूँ बच्चों, दीर्घ जो स्वर होते हैं वो होते हैं आ, ई और ऊ। ये तीनों ही बनते हैं, चाहे दोनों तरफ ह्रीस्व हो, चाहे दोनों तरफ दीर्घ हो, चाहे एक तरफ ह्रीस्व और एक तरफ दीर्घ हो, चाहे एक तरफ दीर्घ और एक तरफ ह्रीस्व हो। हमने यहाँ पर आ के एग्जाम्पल किए हैं सारे, यहाँ पर हमने ई के एग्जाम्पल्स किए हैं और ऊ के एग्जाम्पल्स किए हैं, क्योंकि दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? आ, ई और ऊ। इनको आप ध्यान से करें, प्रॉपर वे में अपनी कॉपी में लिखें, समझें कैसे बनाए हैं, उनको आप प्रैक्टिस करें। और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सब संधियां जो तरीके हैं इसको करने का वो समझ में आ जाएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।